नमस्कार। आज हम एक ऐसे रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे जिसे विजेताओं का मार्ग कहा जाता है। लेकिन यहाँ जीत किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर हासिल की जाती है। हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की। तो ये जैन शब्द आया कहाँ से? ये निकला है जिन शब्द से, जिसका सीधा सा मतलब है विजेता। पर कौन सा विजेता? वो जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को जीत लिया हो। असल में दूसरों को जीतने की तो बात ही नहीं है, पूरी लड़ाई अंदर की है। और यही इस पूरे दर्शन का केंद्र है। अच्छा, तो जैन धर्म को और गहराई से समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि भारत की बाकी बड़ी फिलॉसफीज के बीच ये कहाँ खड़ा है। मतलब वैदिक परंपरा या बौद्ध धर्म के मुकाबले इसमें क्या खास है। तो यहाँ देखिए, ये टेबल बहुत कुछ साफ कर देती है। अगर ईश्वर की बात करें तो वैदिक परंपरा में हाँ है, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म में नहीं। वो एक क्रिएटर गॉड के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। लेकिन अब देखिए आत्मा का सवाल, यहाँ कहानी बदल जाती है। वैदिक और जैन धर्म दोनों आत्मा को मानते हैं, पर बौद्ध धर्म नहीं मानता। और मुक्ति यानी मोक्ष या निर्वाण, हाँ, ये तीनों ही परंपराओं का अंतिम लक्ष्य है। तो साफ है, जैन धर्म की अपनी एक बिल्कुल अलग जगह है। ईश्वर नहीं, पर आत्मा है, और उस आत्मा की मुक्ति का रास्ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा और पावरफुल है। अगर कोई बनाने वाला या मोक्ष देने वाला भगवान नहीं है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? सारी की सारी जिम्मेदारी इंसान के अपने कर्मों पर आ जाती है। मतलब मोक्ष पूरी तरह से किसी के अपने हाथ में है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर सब कुछ खुद ही करना है तो सही रास्ता पता कैसे चलेगा? कोई तो होगा जो गाइड करे। बिल्कुल। और यहीं आते हैं वो महान शिक्षक, जिन्हें जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। माना जाता है कि हमारे इस कॉस्मिक एज में ऐसे कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24। और तीर्थंकर शब्द का मतलब भी बहुत गहरा है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो इस भव सागर यानी जन्म मृत्यु के चक्र के पार जाने के लिए एक घाट या पुल बनाता है। वो खुद पार जा चुका है और अब दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। अब यूं तो पूरे 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन आज हम जिन जैन धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं, उन्हें आकार देने में 3 का नाम सबसे पहले आता है। सबसे पहले ऋषभदेव या आदिनाथ, जो पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने इस रास्ते की नींव रखी। फिर एक लंबी परंपरा के बाद आते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और अंत में इस श्रृंखला को पूरा किया 24वें तीर्थंकर महावीर ने। और एक बात यहाँ बिल्कुल साफ समझनी चाहिए, ये तीर्थंकर कोई देवता या भगवान नहीं है। वो हम जैसे ही इंसान थे, जिन्होंने साधना करके अपनी आत्मा को सिद्ध कर लिया और कैवल्य यानी अल्टीमेट नॉलेज को पा लिया। इसीलिए जैन धर्म में जब भगवान कहते हैं तो उसका मतलब किसी बाहरी शक्ति से नहीं होता। भगवान वो आत्मा है जिसने खुद पर विजय पा ली है, जो जिन बन चुकी है। तो चलिए अब उस रास्ते की ही बात करते हैं। वो कौन से सिद्धांत हैं, कौन से नियम हैं जो इस मुक्ति के मार्ग पर आगे ले जाते हैं? इसकी शुरुआत होती है पंच महाव्रत से। इनमें से जो पहले 4 व्रत हैं, अहिंसा यानी मन, वचन और कर्म किसी भी तरह से हिंसा न करना, सत्य हमेशा सच बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना, ये 4 व्रत 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। बाद में 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर ने इसमें एक 5वां व्रत और जोड़ा, ब्रह्मचार्य। उन्हें लगा कि खास तौर पर जो साधु संत हैं, उनके लिए पूर्ण वैराग्य और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए ये व्रत भी बेहद जरूरी है। अब ये जो 5 व्रत हैं, ये सम्यक आचरण यानी राइट कंडक्ट का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ सही आचरण काफी नहीं है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। पहला, सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास। दूसरा, सम्यक ज्ञान यानी सही नॉलेज। और तीसरा, सम्यक आचरण यानी सही बर्ताव। जब ये तीनों मिलते हैं, तब जाकर मुक्ति का रास्ता पूरा होता है। महावीर के बाद जैन धर्म के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक ऐसी घटना हुई जिसने इस परंपरा को 2 मुख्य धाराओं में बांट दिया। कहानी ये है कि लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा। उस समय आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ साधु दक्षिण भारत की ओर चले गए। ये आगे चलकर दिगंबर कहलाए, जिसका मतलब है आकाश ही जिनके वस्त्र हैं। वहीं जो साधु आचार्य स्थूलभद्र के साथ उत्तर में ही रुक गए, वो श्वेतांबर कहलाए, यानी सफेद वस्त्र पहनने वाले। इनके बीच मान्यताओं में भी कुछ फर्क हैं।
जैसे दिगंबर मानते हैं कि सभी तीर्थंकर पुरुष थे, जबकि श्वेतांबरों का मानना है कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ एक महिला थीं। तो हमने तीर्थंकरों के बारे में जाना, पंच महाव्रत और त्रिरत्न को समझा और दिगंबर श्वेतांबर के विभाजन को भी देखा। लेकिन इन सब के बाद अगर हमें जैन धर्म का कोर मैसेज एक लाइन में समझना हो तो वो क्या होगा? वो सार छिपा है संस्कृत की इस एक छोटे से लेकिन बहुत गहरे वाक्य में। परस्परोपग्रहो जीवनाम। इसका मतलब है सभी जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं या एक दूसरे का सहारा हैं। क्या खूबसूरत सोच है। ये कहता है कि हम सब सारे जीव आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और हमें इस सफर में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। और यही सोच हमें आज के लिए एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। ऐसी दुनिया में जहाँ चारों तरफ टकराव है, संघर्ष है, वहाँ पूरी तरह से अहिंसा और आपसी सहयोग पर आधारित ये फिलॉसफी हमें क्या सिखा सकती है?